वेलकम टू ऑनलाइन क्लास BA सेकेंड ईयर। हम अपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सामाजिक अनुसंधान की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, निदर्शन यानी सैम्पलिंग, उसका अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने निदर्शन का अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, उपयोगिता और कमियों का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था निदर्शन क्या होता है। निदर्शन जो होता है समग्र में से कुछ इकाइयों का सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा चयन करके उनका अध्ययन किया जाता है, और वो कुछ इकाइयां जो होती है वो संपूर्ण क्षेत्र का या फिर समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। इतना जानने के पश्चात आज स्टूडेंट्स हम निदर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे, निदर्शन के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला निदर्शन का जो प्रकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, देव निदर्शन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? देव निदर्शन। देव निदर्शन निदर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकारों के अंतर्गत आता है, जिसे कि हम कहेंगे रैंडम निदर्शन। क्या कहेंगे? रैंडम सैम्पलिंग। स्टूडेंट्स, नाम है देव, देवता के आधार, ऐसा नहीं है। रैंडम निदर्शन या देव निदर्शन, निदर्शन की वह महत्वपूर्ण पद्धति मानी जाती है जिसके अंतर्गत अध्ययन की जो सभी इकाइयां होती है उन सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं होती है या फिर समान अवसर होते हैं। तो इस प्रकार से देव निदर्शन क्या हो गया स्टूडेंट्स? देव निदर्शन निदर्शन की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत समग्र की सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं होती है। यानी ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत किसी तरह का कोई पक्षपात आने की संभावना रहती है। जितनी भी इकाइयां हैं, इसकी जो विभिन्न प्रकार की पद्धतियां पाई जाती है, इसकी जो मेथड्स पाए जाते हैं देव निदर्शन की, उसके अंतर्गत आगे हम अध्ययन करेंगे अभी कि जो भी इकाई है सभी इकाइयों को समान रूप से डाल दिया जाता है, नाम लिखकर या नंबर लिखकर उन्हें किसी बॉक्स में डाल दिया जाता है, और फिर उनमें से कोई भी इकाई जो है, जितनी इकाइयों को हमें चुनना होता है उतनी इकाइयों को उसमें से निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर किसी भी इकाई का ये नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर वही इकाई जो है अध्ययन के लिए चुनी जाएगी। इसीलिए इसको देव निदर्शन या फिर संभावित निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से निदर्शन के नाम से? संभावित निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। संभावित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंतर्गत सभी इकाइयों के चुने जाने की समान संभावनाएं पाई जाती है, इसीलिए देव निदर्शन को संभावित निदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत स्टूडेंट्स इकाइयों की चयन हेतु जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो विधियां 6 प्रकार की है। कितनी प्रकार की है? 6 प्रकार की। यानी देव निदर्शन, रैंडम सैम्पलिंग या फिर संभावित निदर्शन के अंतर्गत इकाइयों के चयन हेतु जिन विधियों को अपनाया जाता है वो विधियां कितने प्रकार की है स्टूडेंट्स? 6 प्रकार की है। रैंडम निदर्शन में सबसे पहली विधि जो आती है वो ये आती है
लॉटरी विधि। कौन सी विधि? लॉटरी विधि। नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स, लॉटरी विधि, लॉटरी सिस्टम से निकाला जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? लॉटरी विधि के अंतर्गत हमारे समग्र, जिसका कि हमें अध्ययन करना है, माना हमने समग्र में से लगभग 100 इकाइयों का चयन किया है। कितनी इकाइयों का चयन किया है? 100 इकाइयों का चयन किया है। उन 100 में से हमें कितने का अध्ययन करना है? 50 का अध्ययन करना है, 30 का अध्ययन करना है। किंतु अध्ययन करने के लिए जिन 100 इकाइयों का चयन किया गया है, उन 100 इकाइयों के नाम लिखकर क्या करना है? उन 100 इकाइयों के नाम लिखने। किस पे? एक चिट ले लीजिए, पेपर ले लीजिए। पेपर कैसे होनी चाहिए? समान आकार की होनी चाहिए। साथ ही साथ उन पेपर्स का, उन चिट्स का जो कलर है वो भी समान होना चाहिए। उन चिट्स के अंतर्गत उन 100 इकाइयों को, जिनका कि हमने अध्ययन के लिए चयन किया है, उन 100 इकाइयों के नाम या फिर नंबर या फिर कोई अन्य प्रतीक लिखकर किसी बॉक्स में या ड्रम में डाल दिए जाते हैं। अब हमें उन 100 इकाइयों में से, मैंने कहा यदि 50 इकाइयों का चयन करना है, तो उन चिट्स को उस बॉक्स में अच्छे से हिला दिया जाता है और उसके पश्चात या तो किसी बच्चे या अन्य पक्षपात रहित व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं आंख बंद करके उन 100 इकाइयों में से जितनी इकाइयों का चयन हमें अध्ययन के लिए करना है, उतनी चिट्स को निकाल लिया जाता है। ये चिट्स जो है एक बार में नहीं निकाली जाएगी। एक बार एक चिट्स को निकाल लिया, उसके बाद नाम या नंबर जो भी है उसका वो नोट कर लिया, यानी वो इकाई हमारे अध्ययन के लिए हमारे पास आ गई। फिर दोबारा उसको, ड्रम को, बॉक्स को अच्छी तरह से हिलाया जाता है, फिर दूसरी चिट निकाली जाती है और इस तरह से जो 100 इकाइयों के नाम लिखकर हमने डाले हैं स्टूडेंट्स, उनमें से 100 में से हमें 50 इकाइयों का चयन करना है। तो इस तरह से हर बार हिलाकर उस ड्रम को, उसमें से उन 50 इकाइयों के लिए 50 चिट्स को निकाल लिया जाता है और फिर उन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार जो इकाइयां देव योग से हमारे अध्ययन के लिए आ जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? देव निदर्शन। क्योंकि कोई भी कंफर्म नहीं है कि जो 100 इकाइयों का चयन किया गया है उनमें से कौन सी इकाई चयन के लिए आएगी। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? देव निदर्शन, ताकि लॉटरी विधि में उन इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। देव निदर्शन की या संभावित निदर्शन के स्टूडेंट्स दूसरी विधि जो आती है वो आती है कार्ड या टिकट प्रणाली। कौन सी आती है? कार्ड या टिकट प्रणाली। कार्ड या टिकट प्रणाली जो है वो लॉटरी विधि का ही एक परिवर्तित रूप है। किसका? लॉटरी विधि का ही एक परिवर्तित रूप रहा है। इसमें से क्या किया जाता है? इसमें समग्र की इकाइयों के नाम, नंबर अथवा कोई प्रतीक, बिल्कुल लॉटरी विधि की ही तरह है ये। बस इसमें क्या करना है? कार्ड या टिकट प्रणाली में जिस तरह से लॉटरी विधि में हमने समान आकार के चिट्स काटकर, समान कलर की चिट्स पेपर पर काटकर उन पर नाम अथवा नंबर लिखे थे, कार्ड या टिकट प्रणाली के अंतर्गत स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? इसमें सेम साइज के कार्ड या टिकट लेकर, आकार समान होना चाहिए, साथ ही साथ उनका जो कलर है स्टूडेंट्स वो भी कैसा होना चाहिए? समान ही होना चाहिए। उस पर उसी रूप में या तो इकाइयों के नाम, नंबर या कोई प्रतीक लिखकर ड्रम में डाल दिए जाते हैं और
इकाइयों का चयन हमें निदर्शन के लिए करना है उतने कार्डों को निकाल लिया जाता है। लॉटरी विधि और कार्ड विधि में सिर्फ एक अंतर है, वो यह है कि जो लॉटरी विधि है उसमें आंख बंद करके चिट्स को निकाला जाता है, लेकिन कार्ड प्रणाली में आंखें खुली रख कर भी अध्ययन की इकाइयों के कार्ड को चयन कर लिया जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण पद्धति जो आती है वो आती है टिपेट विधि या टिपेट प्रणाली। कौन सी विधि है तीसरी? टिपेट विधि या फिर टिपेट प्रणाली। स्टूडेंट्स, ये जो टिपेट नाम है ऐसे ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो प्रोफेसर टिपेट, कौन है? प्रोफेसर टिपेट। प्रोफेसर टिपेट ने 10,400 कितनी? 10,400 टिपेट संख्याओं की एक सूची बनाई। क्या बनाई? 10,400 टिपेट संख्याओं की एक सूची बनाई और उनको बिना किसी क्रम के किस पर लिख दिया? पृष्ठों पर लिख दिया गया। कुछ इकाइयां जैसे कुछ संख्याएं जो है 4 अंकों की है, सारी संख्याएं कैसी है? 4 अंकों की है। और कितनी संख्याएं? 10,400। किसने बनाई? प्रोफेसर टिपेट ने 4 अंकों की 10,400 संख्याएं ऐसी बनाई जिन्हें बिना किसी क्रम के पृष्ठों पर लिख दिया गया, जैसे 2952, 41, 67, 66, 41। मतलब इस तरह की उन्होंने कितनी 4 अंकों की 10,400 संख्याएं बनाई, लिख दिया अंकों किन पर? विभिन्न पृष्ठों पर, कोई क्रम नहीं है। अब टिपेट संख्याओं में से आपको क्या करना है? निदर्शन निकालना है। तो निदर्शन का जो तरीका है स्टूडेंट्स वो किस प्रकार का है? जैसे 500 छात्र, कितने छात्र हैं? 500 छात्र। 500 छात्रों में से हमें क्या करना है? 30 छात्रों का निदर्शन के लिए चयन करना होता है। तो पहले क्या करेंगे? इन सभी 500 छात्रों के नाम जो है क्रमवार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? क्रमवार लिखेंगे। किस तरीके से? क्रम से। 500 छात्र हैं, 500 छात्रों के नाम जो है क्रमवार लिख लेंगे। और उसके बाद जो हमारी टिपेट की पुस्तक है, टिपेट संख्याओं की जो पुस्तक है स्टूडेंट्स, उसका कोई भी पृष्ठ खोल लेंगे और उनमें से क्या करेंगे? प्रथम 30 संख्याएं। कौन सी? प्रथम 30 संख्याओं को नोट करके समग्र में से उन्हीं संख्याओं को अध्ययन के लिए चुना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। वैसे तो ये देव निदर्शन जो है वही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जो टिपेट विधि है स्टूडेंट्स, छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसमें भी बहुत बार आ जाती है कि टिपेट विधि क्या है, निदर्शन की टिपेट विधि क्या है। तो निदर्शन की टिपेट विधि का जो प्रतिपादन है वो किसने किया? प्रोफेसर टिपेट ने किया। और प्रोफेसर टिपेट ने 10,400 ऐसी टिपेट संख्याएं जो कि 4 अंकों की थी उनका प्रतिपादन किया। ठीक है, तो यदि इससे निदर्शन निकालना है तो ये क्या? बिना किसी क्रम की वो सारी संख्याएं जो है लिखी गई है विभिन्न पृष्ठों पर। अब हमने एग्जाम्पल है कि हमें 500 छात्र में से क्या करना है? 30 छात्रों का अध्ययन करना है। तो पहले क्या करेंगे? जो 500 छात्र हैं उनका क्रमवार नाम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? जो टिपेट जो संख्याओं की जो बुक है, जो पुस्तक है, उसका कोई भी पृष्ठ खोलेंगे। कोई भी पृष्ठ खोलने के पश्चात जो प्रथम 30 संख्याएं आती है उन 30 संख्याओं को नोट कर लेंगे।
वही क्या होगी, हमारी निदर्शन की 30 इकाइयां होगी जिसका कि हमें अध्ययन करना है। ठीक है, इन 3 विधियों के बाद चौथी और महत्वपूर्ण विधि जो आती है देव निदर्शन की, वो स्टूडेंट्स वो आती है ग्रिड प्रणाली। कौन सी आती है? ग्रिड प्रणाली। ये ग्रिड प्रणाली जो है स्टूडेंट्स, ये मुख्य रूप से भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है। किसके लिए प्रयोग की जाती है? भौगोलिक क्षेत्र के चुनाव के लिए इसके द्वारा निदर्शन निकाला जाता है। यदि किसी नगर क्षेत्र या ग्राम में से नगर क्षेत्र, मैंने कहा भौगोलिक क्षेत्र के लिए ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसलिए निदर्शन निकालने के लिए यदि हमें किसी नगर क्षेत्र या प्रदेश या ग्राम में से कुछ इकाइयों का चयन करना है तो हमें क्या करना होगा? जैसे नगर में से कुछ इकाइयों का चयन करना है तो पहले इसका नक्शा तैयार करवाएंगे। क्या करेंगे? इसका नक्शा तैयार करवाएंगे। क्या किया जाएगा? पहले इसका मैप तैयार किया जाएगा और इस मैप पर किसको रखा जाएगा? ग्रिड प्लेट को रखा जाएगा। क्या किसको रखा जाएगा? ग्रिड प्लेट को रखा जाएगा। इस मैप पर ग्रिड प्लेट को रखा जाएगा। ये ग्रिड प्लेट जो होती है स्टूडेंट्स, या तो सेल्यूलाइड की बनी होती है, इसकी बनी होती है सेल्यूलाइड, या कोई पारदर्शक पदार्थ जो होता है उसकी बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलाइड या पारदर्शक पदार्थ की ग्रिड प्लेट बनी होती है। भौगोलिक क्षेत्र मैप तैयार करवाया जाएगा, इस पे ग्रिड प्लेट को रखा जाएगा। ग्रिड प्लेट किसकी बनी हुई है? सेल्यूलाइड या पारदर्शक पदार्थ की बनी हुई है। और इस ग्रिड प्लेट में स्टूडेंट्स वर्गाकार खाने होते हैं। क्या होते हैं? वर्गाकार खाने बने होते हैं। क्या बने होते हैं? वर्गाकार खाने बने होते हैं और इन खानों पर नंबर लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं? इन खानों पर नंबर लिखे होते हैं। हमें जितनी इकाइयों को निदर्शन के लिए निकालना है उतने वर्गों को काट लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? इनके नंबर लिखे होंगे और जितनी इकाइयों को हमें चयन करना है अध्ययन के लिए उनको काट लेंगे। नंबर है हमारे पास लिखे हुए वर्गाकार खानों पर, जितना चयन करना है उनको क्या कर लिया? हमने काट लिया और उन कटे हुए भागों को अब क्या करेंगे? मानचित्र या मैप पर रख दिया जाता है। किस पर रखा जाता है? मैप पर रखा जाता है। ठीक है, और उस मैप पर रखने के बाद जितनी इकाइयां उसके अंतर्गत आती है या मानचित्र का जितना क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आता है उस पर निशान लगा दिया जाता है और उतनी ही इकाइयों को निदर्शन के लिए निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार जो ग्रिड प्रणाली है वो स्टूडेंट्स के क्षेत्र के लिए, भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती है। देव निदर्शन या संभावित निदर्शन का स्टूडेंट्स जो 5वां प्रकार है वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें है नियमित अंकन प्रणाली। 5वां प्रकार कौन सा है? नियमित अंकन प्रणाली। नियमित यानी नियम से अंकन प्रणाली यानी अंकों का चयन, नियम से अंकों का चयन करना, नाम से पता चल रहा है। इसमें क्या करेंगे? पहले समग्र की जितनी भी इकाइयां हैं स्टूडेंट्स उसको किसी विशेष ढंग, काल अथवा स्थान के अनुसार जमा लेंगे। जैसे 100 इकाइयां हैं उनको 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके उनको जमा लिया। विशेष ढंग, स्थान या काल के अनुसार उनको
व्यवस्थित कर लिया जाता है। फिर ये निश्चित किया जाता है कि उन इकाइयों में से हमें कितनी इकाइयों का निदर्शन के लिए चयन करना है। उतनी इकाइयों को निदर्शन हेतु निकाला जाता है। जैसे हमारे पास 100 इकाइयां हैं चयन के लिए। कितनी इकाइयां हैं? 100 इकाइयां। अब उन 100 इकाइयों में से स्टूडेंट्स हमें कितनी का चयन करना है? 10 का चयन करना है। ठीक है, तो हम 1 2 3 4 इस तरह से लिख लिया जाता है। अब नियमित अंकन यानी अंकों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जिस हिसाब से छोड़ रहे हैं, जैसे हमने पहली इकाई ली है अध्ययन के लिए, पहली हो गई, उसके बाद 10वीं हो गई, ठीक है, फिर 20वीं हो गई, फिर 30वीं हो गई, फिर 40वीं, फिर 50वीं, फिर 60वीं, फिर 70, फिर 80, फिर 90 और 100। इस तरह से हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स? 10 इकाइयों का चयन कर लिया, यानी नियमित अंकन प्रणाली का प्रयोग किया। यदि फर्स्ट इकाई का चयन करके हमने जो सेकेंड इकाई ली, उसके बीच में यदि हमने 10 अंकों का गैप किया है, 9 अंकों का गैप किया है, 5 अंकों का गैप किया है, तो आगे भी हमें क्या करना है? उतने ही अंकों का गैप करते हुए निदर्शन की इकाइयों को चुनना है। तो इस तरह से क्या हो गया? नियमित अंकन प्रणाली। लास्ट कौन सा है? अनियमित अंकन प्रणाली। कौन सा है? अनियमित अंकन प्रणाली। नाम से पता चल रहा है। नियमित में क्या? नियम के अनुसार अंकों को जिस हिसाब से छोड़ा उसी हिसाब से आगे तक छोड़कर उनका अध्ययन करना है, उन्हीं इकाइयों को निदर्शन के लिए चयनित करना है। किंतु अनियमित अंकन प्रणाली के अंतर्गत यदि हमें 100 इकाइयों में से स्टूडेंट्स यदि 10 इकाइयों का चयन करना है, तो क्या करना? हमें पहले फर्स्ट इकाई जो है उसको छोड़ देना है, फिर जो लास्ट इकाई है उसको छोड़ देना है, और बीच में जितनी भी इकाइयां आई हैं उन पर किसी पर 10 इकाइयों पर निशान लगा देना है। उसको ही हमें निदर्शन के रूप में चुनना है और इन इकाइयों को ही हमें अध्ययन करना है। तो अनियमित अंकन प्रणाली में नियम का कोई प्रभाव नहीं रखा जाता है। इसीलिए ये जो अनियमित अंकन प्रणाली है, इसके अंतर्गत पक्षपात आने की महत्वपूर्ण संभावना रहती है। क्या रहती है? पक्षपात आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से जो निदर्शन की देव निदर्शन या संभावित निदर्शन प्रणाली जो निदर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है, जो कि वर्तमान में अत्यंत ही प्रयोग में लाया जाता है और महत्वपूर्ण भी है।